नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नितिन सिंह और आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे थे IUPAC। तो IUPAC में कल जो वीडियो अपलोड की हुई थी उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो लेक्चर भी हम दोबारा से कंडक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे आज साइक्लिक कंपाउंड्स के। तो साइक्लिक कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं? जब कार्बन के साथ में कंबाइंड होकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इनकी नेमिंग के लिए हमें क्या करना होता है? देखो बच्चों, ध्यान रखो, यहाँ पर सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जो है किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है किसे? एल्केन को। तो एक तरीके से हम देखें तो ये हमारे साइक्लिक एल्केन है। क्या है बच्चों? ये हमारे साइक्लिक एल्केन है। तो साइक्लिक एल्केन की नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी को जब ये सिंपल स्ट्रक्चर है तब कोई बात नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें हम ऐसा करते हैं, कहीं से भी, यानी इधर से इधर से इधर से कहीं से भी इसकी नंबरिंग करेंगे। सो थिंक दैट आई चूज दिस वन। मैंने इसे चूज किया और अब इसकी नंबरिंग करने के लिए हम क्या करें? 1, 2 और 3। तो 3 है, तो इसका मतलब ये 3 से हमारा पहले क्या होता था? प्रोपेन। और अब ये साइक्लिक है तो इस वजह से हम क्या डाल देंगे इसके आगे? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसी तरीके से 4 कार्बन की चेन। अब मैं कार्बन हाईलाइट नहीं करूँगा, हमें पता है कि हर स्ट्रक्चर के कॉर्नर पे ही कार्बन हमारा अवेलेबल होता है, ठीक है। उसे अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, तो ये अलग से है। तो बेटा इसके लिए हम कहीं से भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो इससे हमारा क्या होगा? हमारा होगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये तो हमें पता है ना, एक कार्बन हो तो मैथ, 2 है तो एथ, ठीक है। ये मैंने पहले भी करवाया था। एथ, 3 है तो प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स। सो इसे जो है दोबारा से नहीं कर रहे, यहाँ पर देखते हैं। अब हम क्या करें? हम यहाँ ऐसा करते हैं, एक इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहे हैं और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हमारे रूल लगेंगे क्या? कि जो कार्बन अपने पास सब्स्टिट्यूएंट रखता है, नंबरिंग वहाँ से होगी। द कार्बन विच हैज सब्स्टिट्यूएंट काउंट फ्रॉम दैट कार्बन। कहाँ से काउंट करें हम? उसी कार्बन से काउंट करें। काउंट फ्रॉम दैट कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ये हमारा नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? नंबर 1 पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मैथ, एथ, प्रो, यानी 3 कार्बन है, ठीक है। मैंने तो नंबरिंग ही इस तरह से सीखी, मैथ, एथ, प्रो। तो यहाँ क्या है? 1, 2, 3। तो 3 कार्बन से हमारा क्या होगा? 1 पर 1 पे क्या है बेटा? 1 पे हमारा 3 कार्बन से प्रोप होता है तो प्रोपिल, 1 प्रोपिल, 1, 2, 3, 4, 5 साइक्लोपेंटेन, ठीक है। बस हमें क्या करना है? साइक्लिक कंपाउंड्स के आगे हमें क्या जोड़ना होता है? साइक्लो वर्ड को हमें जोड़ना होता है, साइक्लोपेंटेन। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो और आगे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैं यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि ये जो है इजी वे में हो जाए। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन ले। अब 3 क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक रूल लगाना है, तो इस वजह से चलो एक और बढ़ा देते हैं। देखो होता क्या है कि हमसे ये पूछा जाए किस चेन की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है या फिर प्रियोरिटी ज़्यादा होती है किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की।
तो एक्चुअली क्या है कि अगर हमारा केस है किसका, टाई का, टाई का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, क्या है हमारे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तब हमारा क्या रूल लगेगा कि हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो बनेगा क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो बनेगा वर्ड रूट। चलो अभी लिख देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, इफ साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो वो जो है हम उसकी प्योरिटी किससे ज़्यादा होगी, चेन से ज़्यादा होगी। ठीक है, किस केस में, केवल और केवल जब वो टाई करे। टाई का मतलब जैसे बेटा चलो इस केस को लेते हैं 1 2 3 4, जैसे कि 4 वाला केस लेते हैं हम, 4 ही नंबरिंग अगर हम देखेंगे तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की है और 4 नंबर ही हमारा 1 2 3 4 नंबर ही हमारे किसकी नेमिंग है, सॉरी किसकी नंबरिंग है, इस चेन की। तो अब हम क्या करें, हम बच्चों ये करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और चेन है, इन दोनों के बीच में क्या है, टाई है। तो टाई के केस में क्या होता है, जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी प्रियोरिटी किससे ज़्यादा है, इनकी प्रियोरिटी जो है वो चेन से ज़्यादा है। यानी ये होगा हमारा वर्ड रूट और ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब हम नेमिंग करके देखें। ठीक है चलो, तो हमारा नेमिंग कहाँ से, इस जगह से 1 2 3 और ये 4। तो क्या होगा इसका 1 ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। अब इसी में देखो मैंने इसे बढ़ा दिया, अब इसमें प्योरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, चेन की। क्योंकि क्यों है प्योरिटी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हाईएस्ट है किसके पास में, इस चेन के पास में, केवल और केवल इस वजह से। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करके देखें। तो इसके भी क्या बेटा, ये पहला कार्बन है। ठीक है, पहला कार्बन, इसके लिए 1 2 3 4 5 की चेन है। 5 के 1 पे ही 1 पे क्या चिपका हुआ है, 1 साइक्लोब्यूटिल और ये कितना 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या नेमिंग होगी इसकी, 1 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ ये समझ में आ गया। चलो अब इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के और भी रूल्स हैं, वो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें आप देख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए इसे आप समझ लीजिए कि अगर हमारा जिसके पास में, जिस किसी के भी पास में, मतलब जैसे कि हमारी कोई चेन है या फिर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों में प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करेगी हमेशा जिनके पास में फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, या फिर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर और नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज़ पर निर्धारित की जाएगी, किस चीज़ को देख करके की जाएगी कि किसके पास में फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी जो दूसरी प्रायोरिटी होगी वो किस चीज़ को लेकर के होगी, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के पास में है। फिर उसके बाद में या फिर इन दोनों में से किसके पास में, साइक्लिक स्ट्रक्चर के पास में या फिर चेन के पास में, किसके पास में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो इसी के आधार पर इनकी प्रायोरिटी तय होती है। ठीक है, अभी हम सिंपल कर रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हमने किए नहीं, तो इस वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आई थिंक हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसके बाद में फिर हम इसे जो है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो अभी फिलहाल हम जो है ये वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से नंबरिंग करनी है। जैसे कि सपोज करो ये नंबरिंग ऐसे हो सकती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब इधर से नंबरिंग हम कर रहे हैं तो हमारे पास में, चलो देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है, 1,1 यानी 1 पे ही क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट चिपके हुए हैं। ठीक है, फिर 2 हमारा खाली है और उसके बाद में फिर हमारा किस पे है, 3 पे कुछ है। ठीक, अब हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे क्योंकि नंबरिंग ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3।
तो 1 2 3 करने पे बेटा क्या है कि जो सबसे पहला हमारा आएगा वो किस पे 1 पे है, 2 ब्लैंक है और 3,3। तो लोवेस्ट किस में आ रहा है, इसमें। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, इस जगह से। चलो तो फिर इसकी नंबरिंग क्या होगी वो देखते हैं हम। नंबरिंग हमने देख ली, सॉरी, यहाँ पर ये जो है हमारा मिथाइल है, ये हमारा मैथ और एथ यानी इथाइल है, और ये हमारा क्या है, मिथाइल है। मिथाइल, इथाइल और मिथाइल, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी हमारी इस वर्ड रूट की, मतलब इसकी ज़्यादा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं और इनमें से किसी के भी पास में 6 कार्बन नहीं है, तो प्रायोरिटी हमारी इसकी होगी, ठीक है। तो ये हमें इतना तो पता है कि इसका नाम क्या होगा, इसका वर्ड रूट होगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम ऐसे करेंगे, ई हमारा पहले आएगा यानी 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर उसके बाद में 1,3 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका, 3 इथाइल 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या ये समझ में आ गया, आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। चलो अब हम करेंगे इस वाले को। तो यहाँ पे क्या है, चलो इसे देखते हैं। अगर मान लो मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 और इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी 1 2 3, तो इसमें नंबरिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट की किसी की भी प्रायोरिटी हाई और लो नहीं होती, सबकी प्रायोरिटी जो है इक्वल होती है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्या करें हम, यहाँ पर 1 2 3 यानी ये प्रोब चिपका हुआ है कौन से नंबर पे, 1 पे। ये मानते हैं कि हम ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। आप चाहो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलो हमने ऊपर से काउंटिंग शुरू की। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1 पे भी कुछ है, 2 पे भी कुछ है, 3 पे भी है। 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी हम काउंटिंग कर लें सेम आएगा। चलो तो यहाँ पे क्या है, 1 पे अगर मैं देखूँ तो प्रोपिल चिपका हुआ है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एथिल चिपका हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैथिल चिपका हुआ है। तो सीक्वेंस क्या है अल्फाबेटिकली, सबसे पहले ई, फिर ई के बाद में एम, एम के बाद में पी, ठीक है। तो फिर करते हैं, क्या होगा हमारा, होगा 2 इथाइल 1 प्रोपिल प्रोपाइल और 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये जो है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की नेमिंग है। चलो और भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक पहला, दूसरा, सेम यही स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 कार्बन, यहाँ पे भी हमारे 2 कार्बन, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट ठीक, ये कार्बनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये 3 हमें जो है करने हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो नंबरिंग यहाँ से हो सकती है 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3, नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है 1 2 3। तो कहाँ से हम शुरू करें, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एक बार में फिनिश हो। तो ठीक है, हमारे पास में वो इस तरह का नंबर 1 है, 1 के बाद में 2 और 3, 2 और 3 कहीं पे भी जा सकते हैं। चलो मैंने ये माना कि मैं इस तरीके से चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले 1 पे ही 1,1 डाई 1,1 3,5 टेट्रा, मतलब 4 बार आया तो क्या हुआ टेट्रा, टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या नेमिंग हुई इसकी 1,1 क्यों, क्योंकि 1 पे ही 2 बार है, फिर उसके बाद में किस पे आया है 3 पे है, फिर उसके बाद में 5 पे है,
टेट्रा 4 है तो इस वजह से टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आया समझ? चलो अब इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं 1 2 3 इस तरीके से चलूँगा तो यहाँ पे जो है 2 नंबर स्किप है। तो मुझे कुछ ऐसा सीक्वेंस लेना है कि बिना किसी हॉल्ट के हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को काउंट कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 या फिर हम कर सकते हैं 1 2 3, हम किधर से भी चलें, अगर हम जो है इसी रूट से चल पाएंगे। कौन से रूट से बच्चों? हम या तो यहाँ से इधर की तरफ चल सकते हैं या फिर हम जो है इधर से इधर की तरफ चल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए सेम होंगी। और ये क्या है, ये हमारे 2 कार्बन है, यानी यहाँ ई है और इस जगह पे भी ई है। यहाँ पर हमारा ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, ये ई और ये भी ई। ठीक है, यानी कि जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब क्या जुड़े हुए हैं, इथाइल ग्रुप चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं कैसे। अब 1 पे जो है 1 2 3 4 5, तो 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है और 5 पे है। तो 1,1 है, 2 सिंगल है, 2 के बाद में फिर किस पे है, 4 पे है, फिर उसके बाद में 5,5 है। टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। हेक्सा, हेक्सा क्या, इथाइल, हेक्सा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नंबरिंग हुई, नेमिंग हुई, 1,1 2,4 5,5 हेक्सा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला। चलो इसमें अगर मैं देखूं तो 1 2 3 या फिर मैं ऐसे चल सकता हूँ 1 2 3। कौन सी नंबरिंग ज़्यादा सही है? अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो हम 2 कार्बन को, 2 कार्बन ये 2 कार्बन ये एक साथ काउंट करेंगे, और जब हम ऊपर की तरफ से चलेंगे तो 2 के बाद में केवल एक चेन हमें मिलेगी, तो हमें इधर से चलने का फायदा है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना, ये मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। चलो अब हम क्या करें, यहाँ पे 1,1 1,1, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1,1 3 1,1 और 3,3 पे तो हमारा मिथाइल चिपका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5 पे और 6 पे, 5 पे हमारा क्या है, प्रोपिल है, 5 पे प्रोपाइल है और हमारा 6 पर इथाइल है। नेमिंग करें, चलो नेमिंग करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत 6 से, 6 इथाइल 1,1,3,3 टेट्रा 4 बार आया है, इस वजह से टेट्रा मिथाइल। 5 पर क्या है, प्रोपाइल, और ये कितने की चेन हो गई, टोटल 7 की, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या ये समझ में आ गए सभी के? आई थिंक ये सभी की समझ में आए होंगे। तो होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है। तो देख लेना बच्चों। चलो अब हम होमवर्क करते हैं। नंबर 1, टू 2 पर थोड़ा सा कंफ्यूजन करनी, चलो अभी इसे रहने दो। 3 पर कुछ इस तरीके की डिजाइन, और 4
ये जो है कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है। आई रियली वांट कि आप सभी जो है इनके आंसर्स कमेंट में करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख करके भेज देना, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।